हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो 2 रुपए के नृत्य मुद्रा वाले सिक्के आए थे उनके बारे में होने वाला है। आज हम जानेंगे इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स, ये सिक्का कब कब आया था और जिस साल ये सिक्का आया था उस साल में इन सिक्कों की क्या कीमत है। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे सिक्के बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमत में बेचे गए हैं एक ऑक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स, और इसको ध्यान से सुनना क्योंकि इसी के कारण आपको एक आगे महंगा सिक्का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इन सिक्कों को 2007 से लेके 2011 के बीच में मिंट किया गया था। इनका जो मेटल होता है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता है। इनका जो वज़न होता है वो 5.62 ग्राम्स के आसपास होता है। इनका जो डायमीटर होता है वो 27 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक बार रिवर्स साइड और ऑब्वर्स साइड देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्वर्स साइड देखते हैं तो आपको ऊपर लिखा हुआ देखने को मिलेगा हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। बीचों बीच आपको अशोकन लायन देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे ये सिक्का किस साल आया है वो साल यहाँ पर मिंट है, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। अब चलते हैं इसके रिवर्स साइड में। तो रिवर्स साइड में आपको डिजिट 2 देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में रुपए लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में रुपीस देखने को मिलेगा। और राइट हैंड तरफ आपको जो भरतनाट्यम डांस है, ये हमारे प्यारे भारत का एक क्लासिकल डांस है। इसमें एक मुद्रा होती है करतरी मुख मुद्रा, उस मुद्रा को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल इन सिक्कों के बारे में। अब चलते हैं 2007 से हम चालू करते हैं और देखते हैं किस किस मिंट से ये सिक्का आया था और उनकी कीमत क्या है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये सिक्का सिर्फ 4 ही मिंट से आया था, कोई भी फॉरेन मिंट ने काम नहीं किया था। तो एक बार आप मिंट मार्क देख लीजिए। तो मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू बताता चलूँगा। बॉम्बे का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है। कलकत्ता का जो मिंट मार्क होता है वहाँ पे कोई निशान नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है, और वहीं पे जो नोएडा का मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट गोल होता है। तो ये हो गया मिंट मार्क के बारे में। अब 2007 से चालू करते हैं। तो 2007 में सिर्फ 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। वहीं घिसी पिटी कंडीशन में है तो 5 से 10 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। फिर चलते हैं 2008 में। 2008 में ये 4 मिंटों से सिक्का आया था, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। यहाँ पर भी जो चारों ही मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, और वहीं घिसी पिटी कंडीशन में 10 से 20 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सिंगल सिक्का ये भी नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2009 में। 2009 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और चारों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं, और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। और वहीं घिसी पिटी कंडीशन में 10 से 15 रुपये। फिर चलते हैं 2010 में। 2010 में भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, और यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, और वो भी सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2011 में। 2011 में सिर्फ 2 मिंटों ने काम किया है, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और ये दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं, सिंगल सिक्का अभी नहीं बिकेगा। तो आप ये जो डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के आए थे ये तो आप समझ गए होंगे कि ये सिक्के नॉर्मली तो नहीं बिकेंगे। अब हम चलते हैं, पहले एक सिक्का देखते हैं जो कि म्यूल सिक्का है, जिसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कीमत है। तो आपने 2008 में, आपको मैंने जैसे बताया कि नोएडा मिंट से सिक्का आया था। अब 2008 में ही एक नोएडा मिंट से म्यूल सिक्का आता है। हुआ ये था कि आपके सामने स्क्रीन में ये 10 रुपये का सिक्का आ रहा है। 10 रुपये के सिक्के का जो सामने वाला हिस्सा है ना, ये सामने वाला हिस्सा 2008 के नोएडा मिंट के सिक्के में इस्तेमाल कर लिया गया था। तो आप पहचानेंगे कैसे? जो नॉर्मल सिक्का है उसमें आप देखेंगे कि भारत, इंडिया बिल्कुल ऊपर सीधा लिखा हुआ है। जो 2008 है वो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की तरफ है, लाइन के पास सीधा लिखा हुआ है। लेकिन जो म्यूल सिक्का है वहाँ आप देखेंगे कि 2008 बिल्कुल नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और गोलाई में लिखा हुआ है। भारत इंडिया भी गोलाई में लिखा हुआ है। ये 10 रुपये का जो सिक्का था ना 2008 का, इसका सामने वाला हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है इस सिक्के पे। तो अगर ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है
तो उसकी कीमत आपको 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये के बीच में मिल सकती है। वो भी खरीदने और बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे अगर ये सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है या ख़राब कंडीशन में है, तो भी आपको 500 रुपये से ज़्यादा ही मिलेंगे इस सिक्के के, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिला है ये वाला सिक्का। तो इस सिक्के को आपको यहाँ पर ढूंढना है। अब मैं आपको वो 2 सिक्कों के बारे में बताऊंगा जो कि एक ऑक्शन में काफ़ी महंगी कीमत में बिके हैं, और उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो सिक्का है वो है 2007 का सिक्का, वो भी कैलकाटा मिंट का सिक्का। अब ये ना एक OMS सिक्का है, ऑफ मेटल स्ट्राइक। मैंने आपको डिटेल में पहले ही बताया कि ये सिक्के स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, लेकिन ये जो 2007 वाला सिक्का था ना, ये एक्चुअली में कॉपर निकल से गलती से बन गया था। तो ये सिक्का उस ऑक्शन में 10,000 रुपये की कीमत में बिका था, और आपकी स्क्रीन में इस सिक्के की फ़ोटो आ रही होगी। तो अगर आपको ऐसा कोई सिक्का मिलता है OMS सिक्का, तो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत है, और ये सिक्का उतनी खास कंडीशन में भी नहीं था, तो भी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। अब चलते हैं दूसरे सिक्के पे। तो दूसरा सिक्का भी एक OMS सिक्का है। ये 2010 का सिक्का है। ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था, और ये सिक्का भी कॉपर निकल से बना हुआ सिक्का था, और ये सिक्का एक ऑक्शन में 8,000 रुपये की कीमत में नीलाम हुआ था, और ये 2021 की बात है। अब तो इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो इन सब उदाहरण से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एक सिक्का सिर्फ एक किसी कारण से कीमती नहीं होता है कि उसकी मिंटेज कम हुई है तो वो कीमती हो गया है। सिक्का कई तरीके से कीमती हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये एक OMS सिक्का है, ऑफ मेटल स्ट्राइक। तो मैं जितनी भी आपको डिटेल्स बताता हूँ तो उसमें आप देखेंगे कि उसके अलावा अगर कोई मेटल में सिक्का छप जाता है तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें कई सिक्के आते हैं जिसमें मिस प्रिंटिंग होती है, मतलब या तो वो सिक्का आधा छपा होता है या पीछे की तरफ बिल्कुल ही नहीं छपा होता है। ऐसे सिक्के आते हैं। ओवरवेट सिक्के आते हैं, यानी कि जो सिक्के का वज़न है जितना मैंने बताया आपको, जैसे उससे 1-2 ग्राम आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, तो ओवरवेट सिक्के आते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक सिक्के को कीमती बनाते हैं। तो आपके पास जो भी सिक्के हैं उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देख लेना है नॉर्मल ईयर्स में कि उस ईयर का जो आपके पास सिक्का है उसकी अभी कीमत क्या चल रही है, वो कीमती है या नहीं है। उसके बाद उस सिक्के में आपको ये सारे फैक्टर्स चेक करने हैं कि क्या वो सिक्का OMS है, क्या उस सिक्के में किसी दूसरे सिक्के का जो ऑब्वर्ड साइड है या रिवर्स साइड है वो इस्तेमाल हुआ है, क्या उसमें रोटेशनल एरर है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए जब आपके हाथ में एक सिक्का आता है। तो ये थी आज की गाइस वीडियो। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।